स्टूडेंट तो कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जिस पर तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपके इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं आपके बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की, एसएससी की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी यहाँ पे जीके जरूर आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो आइए देखते हैं आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी का असहमति आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। आपको बताना है महात्मा जी का जो असहमति आंदोलन था वो किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको जल्दी से यहाँ पे आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, भारत का पहला इतिहासकार कौन माना जाता है। आपको बताना है भारत का जो पहला इतिहासकार है वो कौन माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, बाणभट्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अकबर के समय में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था। आपको बताना है अकबर के समय जो ग्रंथ लिखा गया था वो कौन सा ग्रंथ था। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, अकबरनामा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 5 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। आपको बताना है स्वदेशी आंदोलन था वो किसके नेतृत्व में हुआ था। तो 5 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 6 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 6 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किस धर्म की स्थापना की थी। आपको बताना भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किस धर्म की स्थापना की थी। तो 6 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रह्मो समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 7 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, जंगे आज़ादी 1857 के दौरान भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो 7 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मेरठ में हुई थी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं आज के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है वो क्या है यहाँ पे, 8 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 8 क्वेश्चन पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपको बताना जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था। तो 8 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 9 क्वेश्चन क्या दिया गया है। 9 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो 9 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या कौन थे आपके, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। रेलवे के लिए हो गया, आपका एसएससी के लिए हो गया, सभी में आपके जीके इतिहास आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है, भारतीय इतिहास आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है। देखते हैं 10 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए 10 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है महात्मा गांधी का जो नमक सत्याग्रह था वो किस वर्ष हुआ था। तो 10 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 11 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था। आपको बताना महात्मा गांधी ने जो अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था वो कहाँ पर शुरू किया था। तो 11 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, चंपारण में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 12 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 12 क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है क्या है यहाँ पर, महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर पड़ा था। आपको बताना महात्मा गांधी के जो विचारों का प्रभाव था वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर पड़ा था। 12 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, भगत सिंह पर पड़ा था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था। आपको बताना है हरिजन जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था। 13 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने किया था हरिजन शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 14 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 14 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो किसने की थी। 14 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, चित्तरंजन दास जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 15 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 15 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई का योगदान किसके संबंधित है। आपको बताना है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई का योगदान किसके संबंधित है। तो 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उसका जो होगा आपका 1857 के विद्रोह के संबंध में है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए 16 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। 16 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अकबर ने दीवानी और फौजदारी न्याय प्रणाली के तहत लागू की थी। आपको बताना है अकबर ने जो दीवानी लागू की थी फौजदारी वो किसके प्रणाली के तहत लागू की थी। तो 16 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, पूरे समाज के लिए, पूरे साम्राज्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 17 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या है आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका पराभव किया था। आपको बताना चंद्रगुप्त जो मौर्य ने किसका पराभव किया था। 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उसका आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, नंद वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 18 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 18 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। आपको बताना है भारतीय संविधान की संविधान सभा है उसका गठन कब हुआ था। तो 18 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 1946 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 19 क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। 19 क्वेश्चन आपका दे रखा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय उसकी स्थापना किसने की थी। तो 90 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, सम्राट हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 20 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 20 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मौर्य समाज के सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। आपको बताना है मौर्य समाज के जो सम्राट थे अशोक, उन्होंने बुद्ध धर्म के बाद किस धर्म को अपनाया था। तो 20 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो होता है वो बौद्ध धर्म के माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 21 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 21 क्वेश्चन पूछा गया है भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना है वो किसने की थी। 21 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, बाबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 22 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। आपको बताना सिख धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे। 22 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, गुरु नानक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए 23 आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे ताम्रपात्रों पर लेखन का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था। जो ताम्रपात्र थे उन पर लिखा जाता था उसका जो शासनकाल है वो किसके समय पे हुआ था। 23 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में हुआ था ताम्रपत्रों पर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 24 क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा। 24 क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। आपको बताना भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे। 24 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 25 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो किसने की थी। 25 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसका आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 26 का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 26 क्वेश्चन पूछा गया है रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था। आपको बताना है रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था। 26 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 27 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। आपको बता रहा है भारत में जो स्वराज शब्द है वो
उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 27 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, लोकमान्य तिलक जी ने किया था। ए ऑप्शन राइट होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 28 क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 28 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो कब हुई थी। 28 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 1942 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 29 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया था? आपको बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था वो किस वर्ष किया था? 29 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 1943 में किया था। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? देखिए 13 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ खोला गया था? आपको बताना है भारत में जो पहला रेल मार्ग खोला गया था वो कहाँ पर खोला गया था। 13 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई से ठाणे खोला गया था। ए ऑप्शन राइट होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 31 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, वर्धा समिति किससे संबंधित है? आपको बताना है वर्धा समिति जो है वो किससे संबंधित है। 31 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 32 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 32 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हुमायूं के समय में कौन सा प्रसिद्ध पुस्तकालय था? आपको बताना है हुमायूं के समय जो कौन सा प्रसिद्ध पुस्तकालय था। 32 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 33 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमणकारी को हराया था? आपको बताना चंद्रगुप्त मौर्य ने जो विदेशी आक्रमणकारी को हराया था वो कौन था। 33 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, सिकंदर को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 34 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपको बताना है भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो 34 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 35 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ किया था? आपको बताना है गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह किया था वो कहाँ किया था। 35 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन रहेगा, दांडी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 36 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 36 क्वेश्चन पूछा गया है, किंग अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? आपको बताना है किंग अशोक जो थे उनके शिलालेख थे वो किस भाषा में लिखे गए थे। 36 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 37 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? आपको बताना है बाबर की जो आत्मकथा थी उसका नाम क्या था। 37 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, बाबरनामा था। क्या था? बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 38 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? आपको बताना है स्वदेशी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे। 38 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 39 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? आपको बताना है भारत का जो पहला संविधान संशोधन है वो कब हुआ था। 39 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी आंसर हो जाएगा, 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए 40 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह किया था? आपको बताना है महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह किया था। 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन रहेगा, दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 41 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर? सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपको बताना सत्याग्रह जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था। तो 41 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए 42 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म है वो कहाँ हुआ था। 42 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, कंटक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 43 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 43 क्वेश्चन पूछा गया है, विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे। आपको बताना है विभाजन के समय जो भारत में प्रांत थे वो कितने थे। तो 43 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 12 थे। कितने थे आपके, 12 प्रांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 44 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 44 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहली बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आपको बताना है पहली बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। तो 44 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए 45 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, भगत सिंह ने किस प्रसिद्ध ब्रिटिश अधिकारी को मारने की कोशिश की थी। आपको बताना है भगत सिंह ने जो प्रसिद्ध ब्रिटिश अधिकारी था उसको किसने मारने की कोशिश की थी, क्या नाम था उनका। 45 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन रहेगा, सैंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 46 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 46 क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था। आपको बताना है भारतीय संसद का जो पहला सत्र है वो कब हुआ था। तो 46 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 47 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, त्रिपुरी संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था। आपको बताना त्रिपुरी संघर्ष का जो नेतृत्व है वो किसने किया था। 47 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 48 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का पहला संविधान सभा अध्यक्ष कौन था। आपको बताना है भारत का जो पहला संविधान सभा अध्यक्ष था वो कौन था। 48 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 49 क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। आपको बताना हुमायूं का जो मकबरा है वो किसने बनवाया था। 49 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 50 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, भारत का पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था। आपको बताना है भारत का जो पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो कहाँ हुआ था। 50 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई में हुआ था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 51 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किस मुगल सम्राट ने फारसी को दरबार की भाषा के रूप में अपनाया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है। तो बिल्कुल अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।